बीजेपी यूपी में अपने मिशन 80 का आगाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी मेरठ में 31 मार्च को जनसभा करेंगे, लेकिन ठीक एक दिन पहले यानी 30 मार्च को देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। ये सम्मान उनके पौत्र यानी जयंत चौधरी राष्ट्रपति से ग्रहण करेंगे। चौधरी चरण सिंह का देश के लिए योगदान किसी से छिपा नहीं है। खास तौर पर देश के किसानों के दिल में चौधरी चरण सिंह के लिए जो सम्मान है वो शायद ही किसी और प्रधानमंत्री के लिए होगा। इसी को ध्यान में रखकर भारत रत्न के सहारे बीजेपी अपनी चुनावी नैया पार करने की कोशिश कर रही है। 31 मार्च को मेरठ में जयंत चौधरी पहली बार पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। बीजेपी ने सपा कांग्रेस के गठजोड़ को चुनौती देने के लिए जयंत चौधरी का सहारा लिया है, ताकि यूपी में कमल खिलाना आसान हो सके। पश्चिमी यूपी को जाटलैंड के नाम से भी जाना जाता है, लिहाजा बीजेपी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर जाट वोटों को साधना चाहती है। वो जाट वोटर जो किसान आंदोलन के चलते बीजेपी से दूर जा चुका है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लोकसभा चुनाव के मुकाबले पश्चिमी यूपी में कम नुकसान हुआ था। बीजेपी ने आरएलडी को एनडीए में शामिल कराकर एक बड़ा सियासी दांव चला है। पीएम की रैली के बाद 2 अप्रैल को पश्चिमी यूपी में अमित शाह की पहली रैली होगी। शाह पहले सहारनपुर में जनसभा करेंगे, इसके बाद मुरादाबाद में रैली करेंगे। साफ है कि बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 लोकसभा सीटें भी हैं, जिनके लिए नॉमिनेशन भी शुरू हो चुका है। ये सीटें हैं सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। इन सीटों पर पिछली बार यानी 2019 के चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। जाटलैंड यानी जाट बहुल मुजफ्फरनगर, नगीना जैसी सीटों पर बीजेपी और आरएलडी अलायंस का असल टेस्ट होगा। बीजेपी को जहां जयंत के सहारे इस बेल्ट में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को पीडीए के नारे में जीत के समीकरण दिखाई दे रहे हैं। खैर, देश में सरकार बनाने के लिए यूपी जीतना जरूरी है। 80 सीटों वाले यूपी में 2014 और 2019 में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीतकर देश में सरकार बनाई थी। इस बार बीजेपी ने 400 पार का लक्ष्य तय किया है। एक तरफ बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी ने ओपी राजभर, संजय निषाद और जयंत चौधरी के सहारे जाति समीकरण अपने पक्ष में मजबूत करने की कोशिश की है, ताकि यूपी के हर इलाके में जीत का डंका बजा सके। दूसरी तरफ अखिलेश को पीडीए कॉम्बिनेशन में जीत दिखाई दे रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए बनाम इंडी अलायंस की जंग में कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।